धर्म, सत्य और मर्यादा के प्रतीक प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी पर देश भर में उत्सव का माहौल है। हर नागरिक में आज श्री राम है, हर नगरी अयोध्या जी धाम है। अव्यक्त अजन्मा अविनाशी राम लीला करने, जन जन का कल्याण करने, धर्म और मर्यादा सिखाने जन्म लेते हैं, विद्यमान होते हैं, विराजमान होते हैं श्री राम। चैत्र यानी चेतना। चैत्र नवमी के पावन दिन पर यह है रामलला का जन्मोत्सव। सबकी जिंदगी में रोशनी देने वाले सूर्य साक्षात राम के दर्शन से आह्लादित हैं। सृष्टि को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर रामलला के ललाट पर तिलक रूप में विराजमान है। दृष्टा राम पर सूर्य की दृष्टि। निर्गुण निराकार राम, इसलिए तो हर साल चैत्र नवमी सगुण साकार बन जाते हैं। रामलला बन जाते हैं, लीला करते हैं, भगवान भक्त के पास आ जाते हैं। लो कर लो आराधना, उपासना, साधना। विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय श्री राम। सब में राम जय श्री राम, जय श्री राम। कण कण में राम, जन जन में राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जय श्री राम। राम करता है, राम करतार है, राम धर्म है, राम कर्म है। धर्म राम है, कर्म राम है, वर्म राम। राम से बड़ा राम का नाम बोल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम सृष्टा है, राम सृष्टि है, राम दृष्टा है, राम दृष्टि है, राम सगुण साकार। राम मर्म है, वो जो सर्वत्र है। माता कौशल्या जी के छांव आए हैं, सुनो हनुमानगढ़ी का शंख घोष। कनक भवन में श्री राम आए हैं। श्री राम जय श्री राम। सब में राम जय श्री राम, जय श्री राम। कण कण में राम, जन जन में राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जय श्री राम। श्री राम। मनसा वाचा कर्मणा मर्यादा सिखाने श्री राम आए हैं। भक्तों के लिए रामलला बन जाते हैं, लीला करते हैं। ऐसी लीला कि राम से बड़ा राम का नाम हो जाता है। बोल जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम सृष्टा है, राम सृष्टि है, राम दृष्टा है, राम दृष्टि है, राम सगुण साकार, राम निर्गुण निराकार, राम सत्य चित्त आनंद अपार, राम करता राम करता। श्री राम जय श्री राम। श्री राम। चैत्र की चेतना देने श्री राम आए हैं। कलयुग को त्रेता बनाने, पवित्र भारत भूमि के कण कण में अवध रचने, जन जन के मन को अयोध्या जी धाम बनाने श्री राम आए हैं। आज रामोत्सव को लेकर पूरा देश भगवामय और राममय हो गया है। चलिए सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी सत्यव्रत के पास, जहां जो कि रांची से हमारे साथ लाइव है, और पटना जहां के हमारे स्टेट हेड मरगू बालम लाइव है। सत्यव्रत, जिस तरीके से राम नवमी है और राम भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, पूरा देश राममय हो चुका है और जश्न मना रहा है, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि राजधानी रांची की अगर बात करें तो भगवा झंडे में रंगा राजधानी रांची मानो राममय हो गया हो। और भगवान श्री राम, जिनके जन्म उत्सव का त्योहार साल में एक बार आता है, राम भक्तों के हृदय में
सदैव हर घंटे जो है वो भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जो है वो वास करते हैं। और वैसे में तस्वीरें आप खुद देखिए और खुद अंदाजा लगाइए कि राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक की यह तस्वीर, जहां शायद बारिश को लगा था कि राम भक्तों का उत्साह कम कर देगा, लेकिन आप देखिए, मैंने आपको कहा कि राम भक्तों के दिल में भगवान श्री राम वास करते हैं। यही कारण है कि राम भक्तों का उत्साह कम होने के बजाय इस बारिश में और ज्यादा बढ़ गया है। आप देखिए, लोग भीगते हुए बारिश में, चूंकि लगातार राजधानी रांची में मौसम ने जो है वो रुख बदला है। लगातार बीते कुछ घंटे से बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, बावजूद उसके राम भक्तों की जो ऊर्जा है, जो उत्साह है, जो आस्था है, प्रभु श्री राम के प्रति जो भक्ति है वो और ज्यादा बढ़ गई है। आप देखिए कि लोग राजधानी रांची के प्रमुख सड़क यानी कि अल्बर्ट एक्का चौक से, जो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग अखाड़ों से जो शोभा यात्रा निकाली गई है, वो मेन रोड होते हुए सीधे तपोवन मंदिर जा रही है, ताकि राम जानकी मंदिर में इसका जो है वो समापन हो सके। और उस दौरान राम भक्तों में देखिए आप, चाहे वो युवक हो, युवतियां हो, सबसे ज्यादा उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा हर वर्ग के लोग, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो, और सबसे ज्यादा उत्साह महिलाओं में देखने को मिल रहा है। भगवान श्री राम हमारे लिए मर्यादा है, यानी उन्हें पुरुषों में उत्तम कहा जाता है। आपसे बात करेंगे कि आपको भगवान श्री राम के जीवन से क्या कुछ सीखने को मिलता है कि भगवान श्री राम ने जिस तरह से एक भाई का फर्ज निभाया, एक पति की मर्यादा रखी, एक बेटे की मर्यादा रखी, यानी उनका पूरा जो जीवन स्वरूप है वो सिखाता है कि हम पुरुषों को कैसे उनसे सीखने की जरूरत है। सत्यव्रत, जो वहाँ राम भक्त मौजूद है उनसे भी बात करिए और जानिए कि उनमें कितना उत्साह है और वो रामनवमी को कैसे देखते हैं। बच्चे को, अपने परिवार को और उनका आदर्श, उनका विचार, उनका जीवन शैली सारा कुछ अपनाने को कहते हैं अपने बच्चे को, और उसके आधार पर ही अपने परिवार की नींव रखते हैं। और बच्चों को भी यही बोलते हैं कि देखो अपने परिवार को कैसे रखा जाता है, बच्चे को, पिता को, पत्नी को, माँ को, भाई को क्या सम्मान दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, इसका रक्षा करना चाहिए, कितना सम्मान होना चाहिए। एक दूसरे का मन में एक दूसरे के लिए हमेशा सम्मान और इज्जत होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, आप देखिए राम भक्तों की जो चलिए टोली है सत्यव्रत, नजर वो बना आपको रखे सीधे देखने लिए को मिल चलते हैं रही पटना, होगी। जहाँ के हमारे स्टेट हेड मरगूब आलम जुड़े हुए हैं। मरगूब, जिस तरीके से पूरा देश राममय हो गया है, राम जन्मोत्सव को मना रहा है, पटना में क्या कुछ नजारा है और इसको कैसे लोग मना रहे हैं? पटना के ऐतिहासिक डाकबंगला चौराहे पे मैं मौजूद हूँ और अब झांकियाँ लगभग समाप्त हो रही हैं। नज़ारा देख लीजिए, हजारों की संख्या में जो झांकियाँ हैं जो विभिन्न जगहों से पटना में निकल करके पटना के डाकबंगला चौराहा से निकल रही हैं, और जो वीवीआईपी थे वो भी अब मंच से निकल रहे हैं, धीरे धीरे चले जा रहे हैं। तो लगभग रामनवमी का जो कार्यक्रम है वो समाप्ति की ओर है, समाप्त हो रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। बिहार के राज्यपाल भी पहुंचे, मुख्यमंत्री के साथ उनके बेटे पहुंचे, नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव पहुंचे, मनोज तिवारी पहुंचे, अरुण गोविल पहुंचे, गिरिराज सिंह पहुंचे, कई और बड़े नेता पहुंचे, और लगभग अब झांकिया अंतिम दृश्य ये जा रहा है। और रामनवमी का जो धूम है आज लगभग समाप्ति की ओर है। धीरे धीरे ये कार्यक्रम खत्म हो रहा है। पटना का ऐतिहासिक राजबंगला जो चौराहा है वो पूरी तरीके से राममय है, भक्तिमय है, और हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो लोग करते हैं। किस तरीके से आप देखिए पूरा भक्तिमय हो गया है, पूरा का पूरा राम। भारी भीड़ है, सुरक्षा व्यवस्था है, कई वीवीआईपीज आए, वो यहाँ के गवाह बने बड़े अच्छे कार्यक्रम पर। सुबह से ही भारी भक्तों की भीड़ लगी थी, लाखों की संख्या में भक्तों ने महादेव मंदिर में भगवान का दर्शन किया। और अब कह सकते हैं कार्यक्रम यहाँ समाप्ति की ओर है। तो हजारों की भीड़ है पटना के डाकबंगला चौराहे से, झांकियाँ यहाँ से निकल करके जा रही हैं, और अब
अंतिम ये दृश्य है जहाँ से झांकी निकल करके जा रही है। तो कहा जा सकता है कि पटना का डाक बंगला कह सकते हैं। इस तरीके से देखा गया कि जो युवा इस राम उत्सव में जो ध्वजा लेकर के महावीरी झंडा होता है उसको लेकर झांकियों में शामिल होते हैं, उनमें खासा उत्साह देखा गया। हाँ अंजना, देखिए बिल्कुल भक्त बहुत उत्साहित है। आज कल रात 12 बजे से वो मंदिर में लाइन में लगे थे कि हम भगवान का जाकर के हम आशीर्वाद है, भगवान की पूजा अर्चना करें, और आज शाम तक वहाँ लंबी लाइन लगी थी। पटना का जो डाक बंगला चौराहा है, यहाँ 53 झांकियाँ निकल करके जा रही हैं, 53। और अब धीरे धीरे ये जो झांकियाँ हैं वो निकल करके यहाँ से जा रही हैं, और मंच पर भी जो वीवीआईपी हैं वो यहाँ से निकल करके अब जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि अब भक्तों का जो कह सकते हैं कि एक जन सैलाब उमड़ पड़ा है, एक जैन सैलाब उमड़ गया है भारतीय कह सकते हैं कि पटना के डाक बंगला चौराहे पर, और लाखों की संख्या में भीड़ पटना के डाक बंगला चौराहा से जा रही है, जो झांकियों की शक्ल में आई थी। और लाखों की संख्या में कह सकते हैं कि महावीर मंदिर में विभिन्न मंदिरों में लोगों ने वहाँ पूजा अर्चना की। तो अंजना, कहा जा सकता है कि अब कहा जा सकता है कि ये जो कार्यक्रम है समाप्ति की ओर है, और आज लाखों लोग इसके गवाह बने, जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे, उनके बेटे पहुंचे, बिहार के राज्यपाल अरुण गोविल पहुंचे, मनोज तिवारी पहुंचे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे, और सभी लोगों ने यहाँ राम भक्त का सम्मान भी किया, अभिवादन किया, उनको सम्मान भी दिया। और सभी लोगों ने कहा कि निश्चित तौर पर पटना का जो ये डाक बंगला चौराहा है, ये लग रहा है कि जैसे अयोध्या नगरी हो गया हो। तो बिल्कुल कहा जा सकता है, इस तस्वीर को आप देखिए, समझिए कि पटना का डाक बंगला चौराहा आज राम भक्तों से बिल्कुल अयोध्या नगरी की तरह लग रहा है। अंजना, पूरा देश मरगूब राममय हो गया है, भगवामय हो गया है, और जिस तरीके से आपने तस्वीर दिखाया कि महावीर मंदिर के भी बाहर 3 से 4 किलोमीटर तक लंबी कतार पूजा अर्चना के लिए लगी हुई है, और वीवीआईपी भी एक मंच पर शामिल हो करके वहां पर जो राम भक्तों का स्वागत और सम्मानित किया जा रहा है। एक जिस तरीके से आज के जनरेशन में बताया जाता है कि जो यूथ है वो धर्म से कट रहे हैं, लेकिन जो संदेश और जो तस्वीरें आपने दिखाई वो क्या आपको संदेश दे रहा है? देखिए, ये भारत है, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? यहाँ हर धर्म का सम्मान है, सभी धर्मों का सम्मान है। यहाँ सड़कों पर नमाज भी पढ़ी जाती है, यहाँ सड़कों पर लोग पूजा अर्चना भी करते हैं, सब कुछ होता है। इसीलिए तो भारत को सोने की चिड़िया। और ये दृश्य को आप देखो तो पूरे पटना में, पूरे बिहार से हमारे पास तस्वीर आई बता रही है कि लाखों लोगों ने मंदिर में जाकर आज रामनवमी के कह सकते हैं कि पूरे लोग भगवान राम को याद कर रहे हैं, भगवान राम को याद कर रहे हैं, और कह सकते हैं पूजा अर्चना मंदिर को लाखों लोग। तो बिल्कुल ये दृश्य आप देखिए, बिल्कुल राममय हो चुका है, और अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, कार्यक्रम समाप्त होने वाला है। तो अंजना, कहा जा सकता है कि बिल्कुल अब जो मंच पर बड़े बड़े वीवीआईपी आए, मुख्यमंत्री आए, दो राज्यपाल आए, अरुण गोविल आए, मनोज तिवारी आए, गिरिराज सिंह आए, सभी अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। लगभग यहाँ झांकियाँ खत्म हो गई हैं, सभी झांकियाँ यहाँ लगभग निकल गई हैं। सीधे लिए चलते हैं रांची के तपोवन मंदिर, जहां के हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जो विभिन्न अखाड़ा के शोभा यात्रा निकलती है, झांकियां निकलती है, वो शोभा यात्रा एक एक करके तपोवन मंदिर पहुंच रही है, क्या कुछ नजारा वहां बना हुआ है? खराब मौसम में भी झंडा लेकर तपोवन मंदिर में पहुंच रहे हैं, और जो 53 झांकियां हैं वो लगातार 53 झांकियां 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 लगातार 53 झांकिया
और जो परंपरा शुरू से चलते आ रहा है सदियों से कि जो झंडा विभिन्न अखाड़ों का आता है वो मंदिर में सटाया जाता है, तभी वो लोग वापस जाते हैं। वो संपर्क कट गया है और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी सत्यव्रत किरण के पास, जो कि अल्बर्ट एक्का चौक पर मौजूद है। राजधानी रांची के सत्यव्रत, जिस तरीके से राममय पूरा देश हो चुका है और साथ ही श्री राम जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब ये जो शोभा यात्रा है अपनी समापन की ओर है, एक एक करके तपोवन मंदिर जा रहे हैं। कितना उत्साह भक्तों में, और जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है उनसे क्या कुछ युद्ध सीख रहे हैं। की गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि बारिश को लगा था कि शायद वो इस शोभा यात्रा में कुछ खलल डाल पाएगी, लेकिन आप उत्साह देखिए कि बारिश के बावजूद राम भक्तों का जो उत्साह है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मुझे लगता है कि खुद जो इंद्र देवता है वो भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के इस त्योहार को जो है वो आनंदमय बना रहे हैं। आप देखिए लोग भीगते हुए, नाचते गाते भगवान श्री राम के जो धुन में है वो रम गए हैं। और पूरी राजधानी रांची जो है वो भक्तिमय दिख रही है। राजधानी रांची में राम जन्म उत्सव का पावन त्योहार रामनवमी जो है वो उल्लास, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए राजधानी रांची के हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक की तस्वीर। शहर का माहौल जो है वो पूरी तरह से राममय हो गया है। हर कोई जय श्री राम की जो नारे हैं वो गूंज रहे हैं। पूरे वातावरण में भक्तिमय और ऊर्जा देखने को मिल रहा है। विभिन्न इलाकों से निकलने वाली जो शोभा यात्राएं हैं वो इस पर्व को और ज्यादा विशेष बनाती है। आप देखिए जिसमें राम भक्तों का उत्साह जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। शहर के अलग अलग क्षेत्रों से निकलने वाली शोभा यात्रा में एक से बढ़कर एक आकर्षक, मनमोहक धार्मिक झांकियां जो है वो प्रस्तुत की जा रही है। इन झांकियों के माध्यम से भगवान श्री राम के जो जीवन के प्रसंग हैं, उनके जन्म, वनवास और सीता हरण, लंका विजय और राम राज्य को कैसे जीवंत रूप दिया जाए वो झांकी के माध्यम से दर्शाने की जो है वो राम भक्तों के द्वारा कोशिश की जा रही है। उनका उद्देश्य न केवल धार्मिक आस्था को प्रकट करना है बल्कि समाज को मर्यादा, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलाने का संदेश भी रामनवमी का यह त्योहार हमें देता है। राम भक्तों द्वारा जो है वो एक से एक गगनचुंबी यानी। चलिए सत्यव्रत, आपके पास लौटूंगी, सीधे ले चलती हूँ पटना, जहाँ के हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम जुड़े हुए हैं। मरगूब, जिस तरीके से अब जो विभिन्न शोभा यात्रा है, झांकियाँ हैं, अपने समापन की ओर है, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम हैं? हाँ देखिए, निश्चित तौर पर समापन हम आपको दिखा रहे हैं। अभी अभी एक बड़ी झांकी आई है, नौजवानों की झांकी आप देख लीजिए किस तरीके से है। और अब रामनवमी का लगभग आज समापन होने जा रहा है और भारी संख्या में लोगों ने आज इसमें भाग लिया, भगवान राम को याद किया, पुरुषोत्तम भगवान राम को। आज सुबह से ही दर्शन करने के लोग कह सकते हैं कि मंदिरों में खड़े थे। और यहाँ देखिए किस तरीके से गान हो रहा है, किस तरीके से यहाँ लोग जा रहे हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, बूढ़े हैं। तो पटना का डाकबंगला चौराहा मानो अयोध्या नगरी बन गया और पूरे कह सकते हैं डाकबंगला चौराहे पर राम भक्तों की धूम है और बिल्कुल हजारों की संख्या में लोग कह सकते हैं कि यहाँ से जा रहे हैं, झांकियाँ निकल रही हैं। अब अंतिम तिथि से धीरे धीरे झांकियाँ भी खत्म हो रही है। 53 झांकियों को यहाँ से गुजरना है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है अंजना कि अब अंतिम तिथि से और पटना का जो डाकबंगला चौराहे पर दृश्य को जरा आप देखिए किस तरीके से तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि पटना के डाकबंगला चौराहे पर अब झांकियों का जो गुजरना है वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है, चूँकि कई झांकियाँ निकल गई हैं और अब यहाँ से कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। लेकिन जिस तरीके से सुबह से ही कल रात 12 बजे से ही राम भक्तों की भीड़ मंदिर में लगी रही और हजारों की संख्या में लोग यहाँ डाकबंगला चौराहा से गुजरे, तो कहा जा सकता है कि सभी लोगों ने बिल्कुल श्रद्धा के साथ पुरुषोत्तम भगवान राम को याद किया है, रामनवमी मनाई है और शांति।
तो चलिए मरगूब, नजर बनाए रखें, आपके पास लौटूंगी। तो ये सीधी तस्वीर आप पटना के डाक बंगला चौराहे से देख रहे थे, जहां की राम भक्त विभिन्न झांकियों के जरिए राम जी के जीवन के संदेश दे रहे थे और साथ ही राममय पूरा वातावरण हो गया। श्री राम के नारों से पूरा वातावरण, पूरा शहर गुंजायमान हो उठा। और ये सीधी तस्वीर आप पटना के डाक बंगला चौराहे से देख रहे हैं, जहां के विभिन्न दिग्गज मंच पर एक साथ पहुंचे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, सांसद मनोज तिवारी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सारावगी, विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार सहित कई बड़े नेता एक साथ एक मंच पर दिखे। वहीं आज रामलला का जन्मोत्सव पूरा देश धूमधाम से मना रहा है। वहीं चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को श्री रामचंद्र का जन्म हुआ था और इस दिन पूरा देश राम जन्मोत्सव के रूप में मनाता है और पूरा देश भक्तिमय हो उठा है। साथ ही जय श्री राम के नारे, विभिन्न झांकियों के जरिए श्री रामचंद्र के जीवन का संदेश दे रहा है। तो बता दें कि आज श्री रामचंद्र का जन्म है और इस दिन को भक्त बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और मना रहे हैं। विभिन्न झांकियों के जरिए संदेश दे रहे हैं। चलिए तो सीधे लिए चलते हैं तपोवन मंदिर, जहां के हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जो विभिन्न अखाड़ा की झांकियां निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है, वो महावीर झंडा लेकर के तपोवन मंदिर की ओर रुख कर रही है, क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है? पूरी तरह से राममय हो गया है पूरी राजधानी और एक से एक कर्तव्य दिखाने वाले इस तपोवन मंदिर परिसर में मौजूद है, जो अस्त्र शास्त्र चालन का प्रतियोगिता कर रहे हैं, अपना झंडा का प्रदर्शन कर रहे हैं। और सदियों से जो परंपरा चलती आई है झंडा सटाने का, जो मंदिर में बड़ा से बड़ा झंडा, सबसे बड़ा झंडा 1100 मीटर का जो थरपकना का आया है, वो भी इस प्रदर्शनी में है। और ये पूरे झंडे की जो नाप तोल होती है, मंदिर कमेटी इसकी लगातार निगरानी करती है और उसके बाद में निर्णय लिया जाता है कि पूरे रांची के महावीर मंडलों का जो सबसे बड़ा झंडा है वो किनका है, उनको प्राइज के रूप में पुरस्कार भी दिया जाता है। पूरी तरह से प्रशासन तैनात है, 5 जगह पे वॉच टावर लगाए गए हैं। खराब मौसम और तेज हवा के बावजूद भी पूरी तरह से राम भक्त जो है जय श्री राम के नारे के साथ अपना अपना झंडा लेकर के तपोवन मंदिर पहुंचने का काम कर रहे हैं। राजेश, जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ये जो शोभा यात्रा है चल रहा है और जो राम भक्त हैं अपने अपने झंडे लेकर के पहुंच रहे हैं, राममय हो गया है पूरा शहर, तपोवन मंदिर की ओर जा रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है? सभी धर्म के लोग अपनी अपनी जगहों पे जो सेवा शिविर है वो लगाकर फल का वितरण कर रहे हैं, पानी का वितरण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ये जन सैलाब है देखने लायक है और जो रामनवमी के मौके पर जो ये रांची का जुलूस निकलता है एक बहुत बड़ा प्रतीक है। कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे और प्रेम का जो आज सड़कों पर देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से नारी शक्ति, हजारों की संख्या में महिलाएं और लड़कियां तलवार लेकर के तपोवन मंदिर में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन कर रही है। कह सकते हैं कि ये जो रामनवमी का जन सैलाब है वो सड़कों पे पूरी तरह से गेरुआ रंग में रंग चुका है। राजेश, जिस तरीके से देखा जाए कि सुबह से ही रामनवमी की तैयारियां चल रही थी और विभिन्न यात्राएं निकल रही थी, इस दौरान तपोवन मंदिर सीएम हेमंत सोरेन परिवार के संग पहुंचे थे। ये प्रत्येक वर्ष राज्य के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है वो यहाँ पे महावीर मंदिर पहुँचते हैं तपोवन मंदिर में और यहाँ पर आकर के माथा टेकते हैं अपने परिवार के साथ और यहाँ से नए वर्ष का जो आशीर्वाद है कह सकते हैं कि श्री राम और जानकी तपोवन मंदिर से लेकर के निकलते हैं। ये हर साल मुख्यमंत्री यहाँ पे मुख्य अतिथि होते हैं और उसके बाद जो है वो पूजा पाठ की सिलसिला और देर शाम रात 10 बजे तक झंडा सटाने का जो परंपरा है, जितने भी अखाड़ाधारी हैं अपने अपने महावीर मंडल से अपने राम भक्तों के साथ झुंड में आते हैं और मंदिर में झंडा सटाकर ही वापस जाते हैं।
चलिए राजेश, नज़र बनाए रखें, आपके पास लौटूंगी, सीधे लिए चलती हूँ अल्बर्ट एक्का चौक, जहाँ के हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है राम भक्त अपने जो महावीरी पताका है, झंडा है और कई मीटर लंबी झंडा लेकर के तपोवन मंदिर की ओर रुख कर रहे हैं, भारी बारिश भी हुई फिर भी उनका उत्साह चरम पर है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। इस पूरे शोभा यात्रा के दौरान एक जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होता है कि आप देखिए कि राम भक्तों के द्वारा जो है वो गगनचुंबी यानी कि विशाल जो ध्वज है, महावीरी ध्वज, वो लेकर जाया जाता है। अलग अलग अखाड़े से लोग तपोवन मंदिर पहुंचते हैं ताकि भगवान श्री राम को वो अर्पित किया जा सके। भगवान श्री राम के प्रति जो राम भक्तों में जो आस्था है, जो निष्ठा है, वो प्रकट की जा सके और वो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होता है। आप देखिए, राजधानी रांची में अलग अलग अखाड़ों के द्वारा जो है वो एक से एक जो विशाल महावीरी ध्वज है वो शोभा यात्रा में शामिल की गई है और वो शोभा यात्रा की शान बढ़ा रही है। लोग पारंपरिक वेशभूषा में सजे हुए हैं, युवक युवतियां ढोल नगारे के थाप पर जो है वो नृत्य कर रहे हैं। श्रद्धालु हाथों में ध्वज लिए, लोगों का जो उत्साह है वो देखने के लायक है और शहर के सड़कों पर मानो जैसे राम भक्तों का जो जन सैलाब है वो उमड़ पड़ा हो। आप तस्वीरें देखिए राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक की, जहां पर लगातार राम भक्तों का जो आने का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार राम भक्तों के आने का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है और यह पूरी त्योहार जो है वो हमें बताता है कि धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक एकता भी महत्वपूर्ण है और यही सत्य सनातन हिंदू धर्म की पहचान है। आप देखिए कि जो राम भक्त हैं कितना अनुशासन के साथ जो है वो अपने अखाड़े से निकले हैं और हर कोई राममय हो गया है। हर किसी के दिल में भगवान श्री राम के प्रति जो आस्था है वो आपको तस्वीरों में देखने को मिल रही होगी। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों के द्वारा जो है वो रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर स्वागत मंच बनाया जाता है। आप देखिए कि रांची के जो सांसद संजय सेठ है वो इस वक्त मौजूद हैं इस शोभा यात्रा में। सीपी सिंह जो विधायक हैं वो मौजूद है और अलग अलग झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं वो मौजूद हैं। राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। यानी कि इस पूरे त्योहार को भव्य बनाने में राजनीतिक संगठनों के साथ साथ जो है वो धार्मिक सामाजिक संगठन के लोगों का भी बेहद महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप देखिए एक से एक जो बैंड है वो बैंड बुलाई गई है और लोग इस बैंड के धुन पर जो है वो नाच रहे हैं। लोगों पर जो राम भक्त हैं उन पर पुष्पों की वर्षा की जा रही है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है और कई जगहों पर देखिए कहा जाता है कि जितनी सामर्थ्य यानी कि जितनी शक्ति उतनी भक्ति और यही कारण है कि राम भक्तों को कोई परेशानी नहीं हो उसका भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। जगह जगह पर शरबत हो, पानी हो, प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसे लेकर रांची जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। शहर के जितने संवेदनशील इलाके हैं वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे के माध्यम से भीड़ पर निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन और पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और खुद जिला प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो डीजी हो, डीजीपी हो या फिर एसएसपी हो, लगातार इस पूरे शोभा यात्रा को मॉनिटर कर रहे हैं ताकि शांतिपूर्वक तरीके से जो राम उत्सव का यह त्योहार है वो मनाया जा सके। रामनवमी की शोभा यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं और हर वर्ग के, हर उम्र के और हर समुदाय के। आप देखिए यहाँ पर आने वाले न सिर्फ हिंदू सनातन धर्म बल्कि अलग अलग धर्मों के भी लोग हैं और हमारी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है और खासकर राजधानी रांची की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि चाहे वो किसी भी धर्म का कोई भी त्योहार क्यों ना हो, हम रांची वासी जो हैं, हम अलग अलग विभिन्न धर्मों से संपर्क ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं वो सभी धर्मों के त्योहार को एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं और यही अपने शहर राजधानी की खूबसूरती है। और यह खूबसूरती आज के इस
शोभा यात्रा में देखने को मिल रही है। आप देखिए एक तरफ जहां राम भक्तों का जनसैलाब जो है वो उमड़ा है, लगातार झांकियां जा रही हैं, गगनचुंबी जो महावीरी ध्वज है वो लेकर राम भक्त जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सड़क के किनारे आप देखिए कि कई ऐसे दर्शनार्थी हैं जो अपने घर से बाहर निकले हैं, कई घंटों से बारिश के इस मौसम में भीगते हुए भी उन राम भक्तों को और भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन पर आधारित जो झांकियां निकाली जा रही है उसका दर्शन करने पहुंचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राजधानी रांची में राम जन्म उत्सव का यह त्योहार रामनवमी। सत्यव्रत बने रहे हमारे साथ, आपके पास लौटूंगी। सीधे लिए चलते हैं रांची के मेन रोड, जहां के हमारे सहयोगी यशवंत हमारे साथ जुड़े हैं। यशवंत, पूरा देश राममय और भक्तिमय हो गया है, राम जन्मोत्सव मना रहा है, क्या कुछ नजारा वहां देखने को मिल रहा है? रांची के हृदय स्थल मेन रोड में मौजूद हूं, जहां रामनवमी के पावन अवसर पर आस्था, उत्साह और भक्ति का अद्भुत संगम साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दोपहर के बाद विभिन्न अखाड़ों से विशाल शोभा यात्रा निकलने शुरू हो गई थी। अलग अलग इलाकों से प्रारंभिक वेशभूषा से सजे राम भक्त हाथों में भगवा ध्वज और अस्त्र के साथ मेन रोड की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि इस वक्त जो है राजधानी रांची पूरा भक्तिमय साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। राम भक्त काफी उत्साह उल्लास के साथ इस जुलूस और शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि काफी देर बारिश हुई, लेकिन बारिश के बावजूद जो है राम भक्त पूरे उत्साह के साथ जो है राजधानी रांची के सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी रांची के मेन रोड से राम भक्त जो है शोभा यात्रा धीरे धीरे निकलते हुए तपोवन मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी रांची का यह शोभा यात्रा तपोवन मंदिर के तक जाएगा, जहां पर सभी जो शोभा यात्रा है वहीं तक जो है समापन होना है। इस वक्त आपको बता दें कि राजधानी रांची के करीब कई अखाड़ों से जो है राम भक्त जो है उत्साह के साथ, उल्लास के साथ जो है निकलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन का भी काफी सहयोग मिल रहा है। जो वरीय अधिकारी हैं और जिला प्रशासन के तमाम जो पदाधिकारी हैं लगातार राम भक्त को किसी को भी दिक्कत ना हो उसका ख्याल रखते हुए सभी अधिकारी जो है यहाँ मुस्तैद हैं। जिला प्रशासन के लगातार जो है सभी चीजों पर नजर रखे हुए हैं। पुलिस मुख्यालय भी लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुल मिला के कहें तो राम भक्त को किसी तरह का परेशानी ना हो उसको लेकर जो है सभी जो है निगरानी बड़े रख रहे हैं। सभी चीजों की मॉनिटरिंग हो रही है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो यहाँ समिति के लोग हैं, पूजा समिति के लोग हैं, वो पूरी चीजों राम भक्त पर जो है नजर बनाए हुए हैं। किसी तरह का, क्योंकि काफी संख्या में राम भक्त इस बार राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। हर एक साल तो भीड़ राम भक्तों में देखी जाती थी, लेकिन इस वक्त जो है बढ़ चढ़कर उल्लास के साथ जो है काफी जुलूस में शामिल हो रहे हैं। श्री राम के जन्म उत्सव मना रहे हैं। धीरे धीरे जो है जुलूस अब बढ़ते हुए तपोवन मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। महिलाओं में जो है काफी उत्साह देखा जा रहा है। महिलाओं में जो है मां शक्ति की भागीदारी को इस बार काफी अधिक रूप से नजर आ रही है। बच्चे, बुजुर्ग, युवा भी सभी लोग जो है इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कुल मिला के कहे तो इस बार का जो जुलूस है, रामनवमी का जो जुलूस है, लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और लोग जो है उत्साह के साथ इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं और शोभा यात्रा धीरे धीरे तपोवन मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। अंजना, यशवंत, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि शस्त्र प्रदर्शन भी करते जो रांची की मेयर है रोशनी खलको दिखी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी शस्त्र प्रदर्शन करते दिखे, क्या कुछ ये संदेश जाता है जिस तरीके से राम नवमी खास करके राम जन्मोत्सव के अवसर पर शस्त्र प्रदर्शन किया जाता है विभिन्न अखाड़ों के द्वारा? जन्म है और जन्म उत्सव जो है साफ तौर पर पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राजधानी रांची में भी इसका उल्लास साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। महिलाओं भी जो है बढ़ चढ़ कर इस राम जन्म उत्सव में शामिल हो रही है। आपको बता दें कि रांची के डिप्टी मेयर आशा लकड़ा और तमाम लोग जो है इस शोभा यात्रा में
चलिए, तो हमारे सहयोगी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो ये सीधी तस्वीर आप रांची से देख रहे हैं। राजधानी रांची में राम भक्तों के बीच धूम है। शाम को देखा गया कि मौसम ने अचानक करवट ली, भारी बारिश हुई, तूफान आया, लेकिन राम भक्तों का जो जोश है, जुनून है, वो नहीं थमा और जोश और जुनून और बढ़ते ही देखा गया। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, जिस तरीके से शाम को देखा गया कि भारी बारिश हुई, आंधी तूफान भी आया, लेकिन राम भक्तों के हौसले को नहीं डिगा पाया ये मौसम। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि आप देखिए कि हर साल चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के तरफ से जो है वो इस तरह से भगवान श्री राम के जीवन, देवों के देव महादेव पर आधारित जो है वो इस तरह की झांकियां जो है वो प्रस्तुत की जाती है। आप देखिए, बेहद खूबसूरत, बेहद आकर्षक, और जो भी राम भक्त पहुंच रहे हैं उनके लिए बेहद जो है वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के द्वारा। आप देखिए कि आपको भगवान देवों के देव जो महादेव हैं उनके सबसे प्रिय यानी कि आपको जो सांप है वो देखने को मिल रहा होगा। लोग जो है वो नृत्य करते हुए, नाचते गाते हुए, और कैसे जो भोले भंडारी हैं, जो औघरदानी हैं, आप देखिए कि उनका वेशभूषा लिए यह जो कलाकार आपको दिख रहे होंगे, ये लखनऊ से पहुंचे हैं राजधानी रांची अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति करने के लिए, और बेहद आकर्षण का जो केंद्र है वो बना हुआ है राम भक्तों के लिए। जो भी राम भक्त पहुंच रहे हैं यहाँ पर, इन लोगों के द्वारा, इन कलाकारों के द्वारा जो धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो नृत्य मंडली पहुंची है, उसके द्वारा जो ये प्रोग्राम किया जा रहा है वो बेहद आकर्षण का केंद्र है। और यही कारण है कि यहाँ से गुजरने वाले, रांची के हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक से जो भी राम भक्त गुजर रहे हैं वो इस धार्मिक आयोजन कार्यक्रम को देखना न भूल रहे हैं। आप देखिए कि चंद्रशेखर आजाद क्लब के द्वारा जो है वो बेहद खूबसूरत तरीके से इस पूरे मंच को जो है वो सजाया गया है, लोगों के लिए बेहद आकर्षण का केंद्र है। और आप जैसे ही पहुंचेंगे रांची के मेन रोड स्थित इस पंडाल के पास, इस स्वागत मंच के पास, आपको स्वागत मंच के एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो है वो देखने को मिलेंगे, दूसरी तरफ जो है वो भगवान श्री राम के सबसे परम भक्त यानी कि हनुमान जी जो है वो देखने को मिलेंगे। आप देखिए कि लखनऊ से आए इन कलाकारों ने जो है वो राजधानी रांची वासियों का मन मोह लिया है। दूसरी तरफ आप देखिए राम भक्तों की तस्वीर कि यह राम भक्त जो लगातार नाचते गाते भगवान श्री राम के रम में जो है वो पूरी तरह से रम गए हैं। आप देखिए कि लोग जो है वो आपको दिख रहे होंगे और बेहद खूबसूरत, बेहद आकर्षक यह नज़ारा। लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों में कितना उत्साह है। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? कितना उत्साह? नहीं सुनाई दे रहा है। कितना उत्साह रामनवमी के त्योहार को लेकर, कितना उत्साह है मन में? बहुत। बाबा धाम से आए हैं देखने के लिए। आप देखिए इसी तरह से जो युवक हैं, युवतियां हैं, वो नाचते गाते भगवान श्री राम के धुन में जो है वो पूरी तरह से रम गई है। और यह तस्वीर बेहद आकर्षक लग रहा है। अलग अलग अखाड़ों के द्वारा, अलग अलग क्षेत्रों से जो राम भक्त हैं, जो महावीर मंडल पूजा समिति के जो लोग हैं वो आपको देखने को मिल रहे होंगे। और राजधानी रांची के हृदय स्थली यानी कि अल्बर्ट एक्का चौक की बात करें तो आपको जिस तरह से राम भक्तों की भीड़ उमड़ी है, आप समझिए कि पैर रखने तक की जो जगह है वो नहीं दिख रही है। और सबसे महत्वपूर्ण राजधानी रांची का जो विशेषता है, हमारी जो खासियत है कि आप देखिए कि संयमित तरीके से जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए अनुशासन के साथ जो राम भक्त हैं वो राममय हो गए हैं। और बेहद आकर्षक, बेहद खूबसूरत यह तस्वीर, यह जो धार्मिक आयोजन, धार्मिक प्रस्तुति इन कलाकारों के द्वारा की जा रही है वो बेहद आकर्षण का जो केंद्र है वो लोगों के लिए बना हुआ है।
जी अंजना। सत्यव्रत, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये औघड़ नृत्य काफ़ी खूबसूरत इन्होंने नृत्य प्रस्तुत किया और साथ ही कहा जाता है कि श्री राम के परम भक्त भी महादेव को माना जाता है। ये जो लगातार समितियां इस तरह के आयोजन करती है, इसके पीछे क्या कुछ उद्देश्य उनका रहता है? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आप देखिए, लोगों की जो भीड़ है वो उमड़ पड़ी है। महावीरी ध्वज देखिए, इस ध्वज को देखकर आपको भी गर्व की अनुभूति होगी कि भगवान श्री राम, जिनका जीवन लोगों के लिए आदर्श, भगवान श्री राम के पूरे जीवन काल से यह जरूरत आम लोगों को कि उन्होंने कैसे मर्यादित होते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम का जो है वो अधिकार पाया, लोगों के लिए प्रेरणा है। राजधानी रांची में राम जन्म उत्सव का यह त्यौहार जो है वो भरे ही भव्य उल्लास के साथ मनाया जाता है। रामनवमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पवित्र त्यौहार है, जिसमें भगवान श्री राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह मान्यता है कि चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है, जिनका जन्म धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। आप देखिए कि कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक जो है वो कार्यक्रम की प्रस्तुति की जा रही है। आप देखिए कि भगवान श्री राम के जो सबसे प्रिय थे, यानी भगवान श्री राम के परम भक्त बजरंगबली आपको देखने को मिल रहे होंगे। और भगवान श्री राम के भक्त बजरंगबली जो कि बताते हैं कि कैसे भगवान श्री राम के प्रति, भगवान श्री राम के चरणों में बजरंगबली ने अपना जीवन दे दिया। बजरंगबली के जीवन से भी काफी कुछ सीखने की जरूरत है। रामनवमी का महोत्सव केवल भगवान राम के जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके आदर्श जीवन और मर्यादाओं का प्रतीक है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सत्य, धर्म और कर्तव्यों का, आदर्शों का पालन किया था। उन्होंने एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, पति और राजा के रूप में समाज को सही मार्ग दिखाया था। यह पर्व हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का भी संदेश देता है। भगवान राम ने रावण का वध किया था और यह सिद्ध किया था कि सत्य और अधर्म की हमेशा विजय होती है। इसलिए रामनवमी लोगों को अच्छाई, न्याय और सदाचार के मार्ग पर चलने का प्रेरणा देता है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं और मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। आप देखिए कि आपको एक विशाल काय जो है वो महावीरी ध्वज दिख रहा होगा, और इसी तरह से जो यह राम भक्त हैं वो गगनचुंबी यानी कि विशाल ध्वज को लेकर जो है वो जाते हैं। और जब यह ध्वज राजधानी रांची के सड़कों पर खोला जाता है तो आप समझिए कि आपको आसमान में जैसा नीला आसमान दिखता है, उस तरह से यह महावीरी ध्वज दिखता है। आप देखिए पारंपरिक हथियार के साथ जो शोभा यात्रा है वो निकल रही है। धार्मिक गीत संगीत पर जो युवा हैं वो थिरक रहे हैं, युवतियां जो हैं वो थिरक रही हैं और लगातार राम के धुन में जो है वो रम गई हैं। आप देखिए यह तस्वीर, राजधानी रांची की यह तस्वीर, लोगों में गजब का उत्साह, गजब का उमंग जो है वो देखने को मिल रहा है। भगवान श्री राम जो हम सबके आदर्श हैं, जिनके पूरे जीवन से काफी कुछ सीखने की जरूरत है, और यह राम भक्त जिनके हृदय में सदा श्री राम वास करते हैं। आप देखिए कि अलग अलग क्षेत्रों से जो झांकी है वो निकल रही है। उस झांकी में जो है वो कर्तव्य किया जाता है, यानी कि जो प्रशिक्षण होता है, चाहे वो तलवार चलाने की, चाहे वो भाला चलाने का। आप देखिए एक राम भक्त आपको गदा लिए हुए दिख रहे होंगे, जो गदा भांज रहे हैं, यानी कि इस गदा को चलाने का अभ्यास कर रहे हैं। यह एक तरह का कर्तव्य होता है जो कि राम भक्त इसी तरह से इस शोभा यात्रा में वो कर्तव्य को दिखाते हुए जाते हैं।
और राम भक्त के हाथ में जो आपको गदा दिख रहा है ये भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का गदा है। कुछ कलाकार हैं, आप देखिए इन कलाकारों की खूबसूरती। आप लखनऊ से आए हैं आप? हाँ, कानपुर। राजधानी रांची का जो है वो रामनवमी कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, आप देखिए ये बजरंग बली है और बजरंग बली जो सदैव भगवान श्री राम के साथ रहते हैं, यही बजरंग बली आप देखिए कि कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक जो है वो प्रस्तुति की गई है। बेहद खूबसूरत, बेहद आकर्षक राजधानी रांची पूरी तरह से राममय हो गया है। और आज के इस शोभा यात्रा में आप देखिए कि बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं हर कोई मौजूद है। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खूबसूरत यह जो सांस्कृतिक प्रोग्राम, धार्मिक प्रोग्राम की जा रही है। आप देखिए रांची में मेन रोड के इस सड़कों पर आपको कहीं भी 1 इंच जगह नहीं दिख रहा होगा। आप समझिए कि करीब 8:30 का वक्त हो चला है, 9 बजने को है और पूरा मेन रोड आपको जो है वो राम भक्तों से खचाखच भरा दिख रहा होगा। यानी कि गजब का जो राम भक्तों का जन सैलाब है वो उमड़ पड़ा है। और हर कोई अनुशासन के साथ, हर कोई जिला प्रशासन के द्वारा बताए गए निर्देशों के साथ जो है वो राम जन्मोत्सव का यह त्योहार रामनवमी सनातन हिंदू आस्था, सनातन हिंदुओं के लिए गर्व का यह त्योहार जो है वो राजधानी रांची में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अंजना, सत्यव्रत, जो तस्वीरें जो बाहर से कलाकार आए हैं वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाइए जो मनमोहक प्रस्तुति दे रहे हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि राम भक्त लगातार उत्साहित है, जो वहाँ भक्त मौजूद है उनसे भी बात कीजिए। शाम को आंधी आई, बारिश आई, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ। तो देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि बारिश ने राम भक्तों का उत्साह कम करने के बजाय और ज्यादा दुगना कर दिया। आप देखिए, आपको एक धार्मिक झांकी देखने को मिल रहा होगा जिसमें जो है वो देवों के देव महादेव आपको दिख रहे होंगे। महादेव और उनके अघोरियों की टीम आपको दिख रही होगी। महादेव जो कि भगवान श्री राम से बेहद प्रेम स्नेह करते थे और यही कारण है कि जब भगवान श्री राम यानी कि विष्णु अवतार, विष्णु के 7वें अवतार जब भगवान श्री राम के रूप में इस धरती पर आए थे हम राम भक्तों को मर्यादा सिखाने, उस वक्त भी जो देवों के देव महादेव हैं वो भी धरती पर आए थे ताकि वो भगवान श्री राम का दर्शन कर सके। यानी कि इस पूरे झांकी में, धार्मिक झांकी में जो है वो आप देखिए कि एक तरफ आपको राम जन्मोत्सव के इस त्योहार पर जहां भगवान श्री राम का आराधना करने का, भगवान श्री राम के भक्ति करने का मौका मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ देवों के देव महादेव के भी आप दर्शन कर सकेंगे। आप देखिए जो कलाकार हैं उनके द्वारा एक से एक प्रस्तुति की जा रही है। और आप देखिए कि राजधानी रांची में राम जन्म उत्सव का जो यह त्योहार है रामनवमी, इसका इतिहास काफी प्राचीन है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे राजधानी रांची में जो यह राम जन्म उत्सव का त्योहार है, रामनवमी है, वो और ज्यादा भव्य होती जा रही है। आप देखिए बेहद मनमोहक यह झांकी जो लोगों को अपने ओर आकर्षित कर रही थी कि कैसे देवों के देव महादेव जब तांडव करते हैं, जैसे
और लगातार लोगों की भीड़ जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। राम भक्तों का उत्साह और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं राजधानी रांची के इस मेन रोड पर, और मेन रोड की यह तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा हो जैसे पूरी राजधानी रांची के आसपास के इलाके के जो सभी राम भक्त हैं वो शायद आज इस राजधानी रांची के मेन रोड पहुंच गए हों। गजब का उत्साह, गजब की आस्था, भगवान श्री राम के प्रति गजब की जो भक्ति है वो देखने को मिल रही है। और आप देखिए कि लगातार जो लोग हैं वो जयकारे लगा रहे हैं और पूरी राजधानी रांची जो है वो जय श्री राम के नारे से गूंज रही है। राम भक्त जिन्हें इंतजार होता है इस दिन का जब राजधानी रांची में राम जन्मोत्सव का यह त्यौहार मनाया जाए धूमधाम के साथ। और ये त्यौहार जो है वो काफ़ी कुछ सिखाता है हमें कि कैसे भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित रहा जाए, कैसे भगवान श्री राम के बताए गए जो रास्ते हैं उस पे चला जाए। पंडित जी, सबसे पहले जय श्री राम। और आपसे जानना चाहेंगे कि भगवान श्री राम के पूरे जीवन को आप देखते वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनसे हम दूसरों को काफी कुछ सीखने की जरूरत है। एक बात बताइए कि भगवान श्री राम के जीवन से आज के इस आधुनिक युग में खासकर जो युवा है उन्हें सीखना चाहिए। चलिए सत्यव्रत, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे थे राजधानी रांची की, जहां की पूरा राजधानी राममय हो गया है। जय श्री राम के नारों से पूरा शहर गुंजायमान है।